Hi friends, this is Ramakant Sahu. Welcome to Trading with Ramakant. Friends, today I am discussing you the technical indicators. It is a part of technical analysis. हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर चल रहा है ये वही टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर का अगला वीडियो है। आज हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होता है वो क्या होता है और उसके थ्रू में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसमें आज हम कवर करेंगे। नंबर 1 क्या है? RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और दूसरा में हम डिस्कस करेंगे RSI डाइवर्जेंस। तीसरा में हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज, नेक्स्ट MACD एंड फिफ्थ में हम डिस्कस करेंगे ADX। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विथ RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या तो RSI क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा ऊपर में स्टडीज एक तो मिलेगा और दूसरा होता है इंडिकेटर्स। तो आप स्टडीज में आप ये RSI डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज, MACD, ADX, VWAP, जो इंडिकेटर जी आपको लगाना है आप वही स्टडीज में आपको वो सब मिल जाएगा। और जो इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे उसमें आपको कैंडल्स मिलेगा, लाइन कैंडल्स मिलेगा, आपका हाइकनेसी कैंडल मिलेगा, बहुत सारे चीज़ मिलेगा। तो आज हम वही स्टडीज़ में RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को कैसे यूज करेंगे और उसमें हम कैसे हमारा ट्रेडिंग का सेटअप बनाएंगे उसके बारे में चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होता है? टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, टेक्निकल इंडिकेटर्स के माध्यम से हमको बाय या सेल का सिग्नल मिल जाता है, जिसके आधार पर हमको ट्रेडिंग का कौन सा साइड बाय ट्रेडिंग का हम डिसीजन लेना व हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स को बहुत दिन से उसको कैलकुलेट करके इसको हमारा प्राइस चार्ट पर प्लॉट किया जाता है। तो जैसे प्राइस चार्ट आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में दिखा रहा है, ठीक दिखाता है, ठीक है, उसी तरह आपका जो टेक्निकल इंडिकेटर्स या स्टडीज जो है वो भी आप उसको आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या है ना, इसको यूज करने से हमको क्या होगा ना, हमारा जो डिसीजन है ट्रेडिंग का उसको हम सही से ले जाएंगे। ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होता है वो हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम यूज करके हमारा ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए अभी हम जानते हैं RSI क्या है। मोस्टली हमारा जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होता है वो लेगिंग होता है। लेगिंग मतलब क्या होता है ना, पहले आपका प्राइस चार्ट, उसके बाद आपका इंडिकेटर्स। जो बोला जाता है ना, ये पास्ट प्राइस को
और हिस्टोरिकल प्राइस को कैलकुलेट करके हमारा चार्ट पर प्लॉट किया जाता है। इसीलिए इसको लैगिंग इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो आइए अभी हम जानते हैं आरएसआई क्या होता है। देखिए, आरएसआई बा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये आरएसआई बा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स को, ये एक ओसिलेटर इंडिकेटर है। क्या है ओसिलेटर इंडिकेटर? देखिए, मार्केट का हमारा 3 टाइप का मूवमेंट होता है। एक होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है आपका रेंज बाउंड बा साइडवाइज। तो मार्केट का जो गति है ये 3 तरह का है। एक है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, और तीसरा है आपका साइडवाइज और रेंज बाउंड। ओसिलेटर इंडिकेटर क्या है ना, ये हम ज़्यादातर कहाँ पर यूज करते हैं ना, साइडवाइज बा रेंज बाउंड के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो आरएसआई को हम इसमें क्यों यूज करते हैं ना, इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा रेंज पता चले कि मार्केट का दिशा एक रेंज के अंदर में है। जब आरएसआई का इंडिकेटर हम यूज करेंगे तब हमको मार्केट का दिशा पता चलेगा। जब आरएसआई इंडिकेटर का जो फॉर्मूला है, अगर वो रेंज को बाउंड करता है या अप ट्रेंड, या तो वो रेंज बा वो चैनल को जब काट के ऊपर जाएगा तभी हमको पता चलेगा ये हमारा अप ट्रेंड होगा। अगर आरएसआई जो बाउंड बा उसका जो रेंज है वो रेंज से नीचे आएगा तभी हमको पता चलेगा ये क्या होगा, मार्केट डाउन जाएगा। बाकी आपका जो इंडिकेटर्स हो गया, जैसे आपका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये हो गया आपका मार्केट का मूवमेंट का ट्रेंड। तो मार्केट जब मूवमेंट करता है वहां पर हम जो इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज, जैसे मूविंग इंडिकेटर्स, वो सब हम यहां पर यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम पूरा आरएसआई का, जो आरएसआई कैसे काम करता है उसके बारे में सीखते हैं। तो आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। क्यों इसको मोमेंटम इंडिकेटर्स बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि जो मोमेंट होता है वही मोमेंट को हमको पता करने के लिए हमको आरएसआई यूज करना पड़ता है। आरएसआई को भी स्पीड ऑफ चेंज व स्पीड ऑफ चेंज प्राइस बोला जाता है। इसको हम स्पीड ऑफ चेंज प्राइस, जो प्राइस चेंज होता है वही प्राइस चेंज का जो स्पीड होता है हम उसको स्पीड ऑफ चेंज प्राइस बोलते हैं। और इसमें हमारा क्या पता चलेगा, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का पता चलेगा। इसमें मार्केट में जो वॉल्यूम कितना, कहां पर वो खरीद होता है और कहां पर ज़्यादा सोल्ड हो गया है, मतलब मैक्सिमम, वो पता चलेगा। फ्रेंड्स, ये जो आरएसआई इंडिकेटर है इसका जो रेंज है, मैं बोला ये एक ओसिलेटर इंडिकेटर है, इसीलिए बोला जाता है कि देखिए इसका जो रेंज होता है 0 से 100। कोई भी स्टॉक ये 0 से 100 के अंदर मूवमेंट करता है, 0 से 100 के अंदर। ये ना कभी 0 से नीचे जाता है ना कभी 100 से ऊपर जाता है, इसीलिए इसको हम ओसिलेटर इंडिकेटर बोलते हैं। आरएसआई जो होता है, ये आरएसआई का 2 मेन चीज जो बोला मैं आपको, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, इसका भी रेंज होता है। जब मार्केट
ओवरबॉट का जो रेंज होता है 80 होता है, ओवरसोल्ड का रेंज होता है 20। जब मार्केट आपका यहां देखिए 100 गया, 100 के बाद ये आ गया कहां पर, मान के चलिए मैं इसको और एक बार नया ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये हो गया आपका रेंज, ये हो गया 0, ये हो गया 100, ये हो गया RSI का रेंज। ये देखिए, ये हो गया ओवरसोल्ड 20, ये हो गया ओवरबॉट 80। तो मार्केट जब मूवमेंट करता है तो ये क्या करता है, मार्केट जब मूवमेंट करता है 0 से मान के चले यहां गया, तो यहां 80 नहीं टच किया, 80 से नीचे उतरा, फिर ये मान के चलिए 20 को टच नहीं किया, ये सपोर्ट को नहीं गया 20 का, यहाँ तक मतलब यहाँ तक गया, तो इसका मतलब ये मान के चलिए 70। तो क्या होगा ना, ये 70 क्या होगा उसका ना, ओवर मतलब 70 तक गया है, ओवरबॉट नहीं हुआ है, क्योंकि ओवरबॉट जो होता है वो 100 होता है। कोई इसको 80 करते हैं, कोई इसको 60 करते हैं, कोई इसको 20 करते हैं। इसको आप आपके हिसाब से रेंज फेड कर सकते हैं, इसको 75-25 कर सकते हैं, इसको 60-40 कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो गति है, आपको जहां पर आपको बाय करना है या सेल करना है, आप आपके हिसाब से वो रेंज को फिट करेंगे। लेकिन RSI का जो रेंज है बा जो चैनल है वो है 0 से 100। मार्केट जब यहाँ से गया तो मार्केट कहाँ गया, यहाँ तक। एक एक ट्रेडर क्या करते हैं, इसको 60 लेते हैं, इसको 40 लेते हैं। क्या करते हैं ट्रेडर, क्या करते हैं, जब मार्केट यहां से गया आपका यहां तक, तो जब 60 क्रॉस किया, 60 से ये एक जोन आ गया उनका बाय का। खाली आप इसको देख के ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उसके साथ आपका जो प्राइस होता है, प्राइस चार्ट, उसका मूवमेंट को देख के इसको लेना पड़ता है, और वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम पता चलेगा कि आपका ट्रेडर उसमें ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे आप बाय साइड में जा रहे हैं या तो सेल साइड में जा रहे हैं। जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ट्रेडर को एक सिग्नल मिल गया, जब 60 क्रॉस किया तो उनको ये एक पता चल जाता है, या तो वो सस्पेक्ट करते हैं मार्केट 60 से जाएगा तो कहां तक जाएगा, 100 तक जा सकता है या तो 80 तक जाता है। जब 80 तक जाएगा वो क्या करेंगे, यहां से उसको एग्जिट कर देंगे। तो कितना मिला, मतलब 20 पॉइंट का, मतलब यहां पर उनको 20 एवरेज 20 पॉइंट का उनको मूवमेंट मिला। तो ये 20 पॉइंट मूवमेंट में उसको जितना प्रॉफिट हुआ वो वहां से निकल जाएंगे। अगर ये 100 तक चला गया तो ठीक है, अगर यहाँ वो एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ पर उनका वो स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो अगर मार्केट 80 से या 60 से गया 80 तक, ये 60 यहाँ से गया ऊपर 80 तक, यहाँ तक, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया 100 तक, तो उनको और प्रॉफिट। अगर ट्रेडर क्या करते हैं, 60 गया, 60 से अगर नीचे उतरा तो वो भी वहाँ पर भी नीचे के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं।
कहाँ पर हो सकता है वो 10 पॉइंट में लगा सकते हैं। मान के चलिए 60 हुआ तो 50 अगर RSI नीचे आ गया तो उन्होंने एग्जिट कर लेंगे। ठीक इसी तरह या तो यहाँ पर जैसे मार्केट गया 60 के ऊपर गया फिर नीचे आया, जैसे 60 को डाउन किया तो अभी वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया कहाँ तक, मान के चलिए 40, तो 40 में अगर ट्रेडर यहाँ पर उसको एग्जिट कर जाता है तो इसका भी 20 पॉइंट मिला। ठीक इसी तरह अगर यहाँ से वो एग्जिट नहीं करता है, यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस लगा देता है तो मार्केट और नीचे आएगा, उसका प्रॉफिट होगा। फिर जैसे मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पर स्टॉप लॉस ही हिट करेगा, वो निकल जाएगा। ठीक इसी तरह फिर ट्रेडर क्या कर ले, जैसे यहाँ पर भी कुछ ट्रेडर जैसे 40 क्रॉस व 40 RSI क्रॉस करता है, ट्रेडर भी ट्रेडिंग लेते हैं और वो भी क्या करते हैं, हो सकता है उसको 50 में बेच देते हैं, मतलब रास्ते के मझिल मतलब मीडियम पॉइंट पर। यहाँ से इतना उनको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, वो छोड़ दे, चाहे वो 60 जाए या ना जाए। यहाँ से नीचे मार्केट आया तो वो इसको सेल कर देंगे। अगर वो 60 को क्रॉस किया, उनको एक बढ़िया मूवमेंट का पता चला, यहाँ पर वो स्टॉप लॉस लगा देंगे, फिर मार्केट ऊपर। लेकिन क्या होगा ना, आपको RSI के साथ आपको प्राइस चार्ट को देखना पड़ेगा और वॉल्यूम जैसे हो गया, VWAX जैसे हो गया और कुछ इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज हो गया, वो सब अगर आप आपका ट्रेडिंग सिस्टम में यूज करेंगे तभी आपको कंफर्मेशन पता चल जाएगा। देखिए कोई एक इंडिकेटर से कुछ भी आपको गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी होता है जो भी इंडिकेटर। बाकी ये जो इंडिकेटर कौन बनाया है, हमारा जैसा ट्रेडर बहुत दिन ट्रेडिंग करते करते उनका एक्सपीरियंस को लेके वो कैलकुलेशन करके ये सब इंडिकेटर बनाया है। ये हिस्टोरिकल डाटा को लेके कैलकुलेशन करके बनाया है। ठीक आप खाली प्राइस चार्ट को भी लेके आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। मान के चले कहां पर एक तो डोजी कैंडल बन गया, आप सोचे कि यहां डोजी बन रहा है या तो यहां पर कुछ भी आपके हिसाब से कोई एक तो ऐसा इंडिकेटर बन गया, आप सोचे या तो कोई कैंडल बन गया, आप सोचे यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी नहीं होता है। ट्रेडिंग सिस्टम में लास्ट क्लास में बोला था आपको ही बनाना पड़ेगा। आप उसको जैसे यूज करेंगे आपका एक्सपीरियंस ऐसे ही बढ़ते जाएगा और आपका ट्रेडिंग का स्टाइल सुधरते जाएगा, करेक्शन होगा। जब तक आप खुद का सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। तो ये चीजें एक तो ध्यान लीजिए कि ये जो RSI को आपको सेट करना है। आप इसको, ये जो रेंज होता है इसका 0 to 100 होता है और आपको 75 25 लगा सकते हैं, 80 20 लगा सकते हैं, 80 20 लगा सकते हैं, 60 40 लगा सकते हैं। जहां पर आपको जैसा सही लगेगा आप उसको वहां पर वो इंडिकेटर को यूज करेंगे। अगर आपको ये इंडिकेटर के बारे में पता करना है तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, कोई भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिए हैं उसमें आप स्टडीज में जाइए, वहां पर RSI सर्च कीजिए, वहां पर आपको RSI का इंडिकेटर मिल जाएगा। वहां पर थोड़ा बहुत सेटिंग है, उसको सेटिंग कर लीजिए। ओवरब्रॉट आप 80 रख सकते हैं, 75 रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं और ओवरसोल्ड आप 20 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं या 40 रख सकते हैं। जैसे आपको आपका ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है उसको एक बार यूज करके देखिए। लेकिन खाली RSI आपको कोई परफेक्ट सिग्नल नहीं देगा, उसके साथ आपको चार्ट पैटर्न या आपका जो प्राइस चार्ट है उसके साथ RSI और एक दो ठो इंडिकेटर आपको लगाना है, तभी आपका ट्रेडिंग का जो तरीका है वो सुधर जाएगा।
फ्रेंड्स, ये RSI इंडिकेटर आपको कैसा लगा? अगर कहीं भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।